हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सभी का बीएसटी एग्जाम एकदम बढ़िया से हो गया है। जानदार शानदार बढ़िया पेपर करके आए हैं। अब हमारे पास में टोटल 13 डेज रिमेनिंग है ना। 14th डे पर आपका पेपर है बेटा, राइट बेटा। अगर हम काउंट करें तो 8 मार्च 14 डे को आपका एग्जाम है और 13 डेज आपके पास में है। आपने अभी तक स्टार्टिंग से लेके अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उन सभी को निचोड़ कर अच्छे से समझना है, अच्छे से घोट जाना है और अपना पेपर बिंदास तरीके से करके आना है। तो कैसे करना है, करके तो आना है, लेकिन करना कैसे है, ये 13 डेज में क्या मैनेज करें, क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। बहुत सारा मटेरियल है, केवी का स्टडी मटेरियल है, सीबीएसई का स्टडी मटेरियल है, वन शॉट है, सैंपल पेपर है, क्या करें। तो टेंशन मतलब बताने आए हैं भाई आपको। क्यों टेंशन ले रहे हो, बताने आए हैं। वही तो बताने आए हैं आपको कि अप्लाइड मैथ्स में 13 डेज में कैसे प्रिपरेशन करें। ठीक है, ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है। आपको पास होना है तब भी आप इसको देख लो, आपको बढ़िया से जानदार से शानदार से नंबर लेके आने हैं तब भी आप इस वीडियो को देख लो। बस पास होने के लिए आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा, कम सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और जो कम सिलेबस पढ़ोगे उसी का फिर एक एक चीज अच्छे से करना पड़ेगा। नंबर आपको फुल मार्क्स लेके आने हैं, जानदार शानदार बढ़िया वाले नंबर लेके आने हैं, तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे, देखिए। ठीक है बेटा, देखो भाई, ये आपका सिलेबस है, पता है ना आपको, ये तो पता है। टोटल सिलेबस आपका ये है ना। 14 चैप्टर आपको बेटा जी पढ़ने हैं, है ना। इस साल आपने 14 चैप्टर पढ़े होंगे, वन बाय वन करके, धीरे धीरे करके साल के एंड तक आपने ये सब चैप्टर पढ़े हैं। इनका टेस्ट भी दिया है, प्री बोर्ड भी दिया है, प्री बोर्ड 1 दिया, प्री बोर्ड 2 दिया, यूटी दिया, ये दिया वो दिया, पता नहीं क्या क्या पेपर दिया। जो भी नंबर आए वो साइड पर रख दो, जो आगे ठीक है भाई। भाई जो आगे ठीक है, हम आगे क्या कर सकते हैं उस पर बात करनी है। ठीक है, ये चैप्टर आपने पढ़े बेटा जी। ठीक है, देखो इन चैप्टर के पढ़ने के जो अब 13 डेज में करना है वो क्या है। ठीक है, एक रिदम क्या होना चाहिए था बेटा, कंसेप्ट बिल्ड। आपको जब कंसेप्ट नहीं आता होगा तो क्वेश्चन कैसे करोगे, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होना चाहिए। कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको हो गई तो उस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आना चाहिए, जो भौकाली प्रकार का क्वेश्चन होता है। आजकल कंसेप्ट आता है यूनिक कंसेप्ट के क्वेश्चन, है ना। अप्लाइड मैथ्स के पेपर में हर साल 2 क्वेश्चन यूनिक कंसेप्ट के होते हैं, बिल्कुल दूर दूर तक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आज तक नहीं पढ़े गए। बुक में एक एक चीज को छांटना पड़ता है तब जाके वो यूनिक कंसेप्ट बनता है, तो अप्लाइड मैथ्स में यूनिक कंसेप्ट आता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि भोकाली वाले क्वेश्चन भी आपको करने आने चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर से हम हेल्प ले सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उसी में तो भोकाली क्वेश्चन है। तो कौन कौन से क्वेश्चन भोकाली क्वेश्चन थे उस टाइम पे, जो इस टाइम पर आपको आसान लग रहे हो सकता है आसान तो होता ही है, बस थोड़ा सा भोकाली होता है। तो प्रीवियस पेपर की हेल्प हम लेंगे। उसके बाद में और कहाँ बेटा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो पता ही होना चाहिए भाई। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो कंप्लीट 1 मार्क्स गायब हो जाएगा। ठीक हुआ तो 1 मार्क्स मिलेगा, गायब होगा तो 1 मार्क्स जाएगा। ऐसा नहीं है हाफ मार्क्स मिल जाएगा हाफ मार्क्स चला जाएगा, ये सीन नहीं होता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। असर्शन रीजन को अच्छे से करना है जी। फिर केस स्टडी को अच्छे से करना है, केस स्टडी में भी भोकाली केस स्टडी अच्छे से करनी है। लास्ट ईयर बेटा भोकाली केस स्टडी आई थी, 2 केस स्टडी आई, टोटल 3 में से 2 केस स्टडी भोकाली केस स्टडी थी। फिर लास्ट में सैंपल पेपर जहां तक मुझे पता है अभी तक सैंपल पेपर सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो अभी तक यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया गया। मैंने भी नहीं किया, बाकी ने भी नहीं किया, है ना। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो भाई, अब हम आ गए हैं। अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब ही है। इस साल पता नहीं किसकी हमें नज़र लग गई, हमारी तबीयत खराब ही रही। ठीक है, अब थोड़ा हम संभल पाए हैं। आप लोग प्रे करें कि हम और जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट ठीक हो जाए, है ना, ताकि मैं अपने काम करने की स्पीड को इंक्रीज कर सकूं। अभी काम तो कर रहा हूं लेकिन धीरे धीरे कर रहा हूं। ठीक है, डबल स्पीड से काम करने की जरूरत है, आपको भी डबल स्पीड से पढ़ने की जरूरत है। थोड़ी प्रे करो कि हम थोड़ा ठीक हो जाए, बढ़िया हो जाए, ताकि मेरी स्पीड बढ़ जाए। ठीक है बेटा, इन 7 पॉइंट पे बात करेंगे कैसे करना है। ठीक है, देखो भाई, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए वन शॉट है, ठीक है ना। कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बेटा जी वन शॉट है, और वन शॉट में आप देखो यहाँ पे 13 वीडियो हैं, ये वाली 13 वीडियो सफिशिएंट है बेटा जी। सफिशिएंट का मतलब मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने इन 13 वीडियोस का एक एक क्वेश्चन जानदार शानदार तरीके से पढ़ लिया, आपको क्वेश्चन आ गया करना,
तो मैं गारंटी लेता हूं अगर आप पास होने की पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे ना, हंसते खेलते चुटकी मार के पास हो जाओगे। सिर्फ पास, खाली पास। जो पास होने के लिए आए थे वो एकदम बढ़िया तरीके से पास हो जाएंगे। जिनको 100% नंबर चाहिए उनको इसके साथ आगे भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99 ऐसे नंबर चाहिए तो इनके अलावा और पढ़ना पड़ेगा। तो ये 13 वीडियोस तो हैं। अब देखो 13 वीडियोस लास्ट ईयर की हैं, ठीक है। और हमने जब इस साल का पेपर देखा, लास्ट से सभी ईयर्स की मार्किंग स्कीम देखी, तो 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनका लेटेस्ट वन शॉट आपको प्रोवाइड करवाना बनता है। तो इनमें एक तो है बेटा इन्फरेंशियल स्टैट्स, ठीक है जी। एक है आपका इन्फरेंशियल स्टैट्स। तो बेटा इन्फरेंशियल स्टैट्स का लेटेस्ट वीडियो आप लोगों को देखना है और इसका लेटेस्ट वन शॉट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है बेटा। इन्फरेंशियल स्टैट्स का लेटेस्ट वन शॉट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरा है टाइम सीरीज, ठीक है भाई। दूसरा है हमारे पास में टाइम सीरीज। टाइम सीरीज और इन्फरेंशियल स्टैट्स, इन दोनों का लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसी में मैं ऐड कर दूंगा, यहाँ से पुरानी हटा दूंगा, 2 ये ऐड कर दूंगा, ठीक है। लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट। और आप लोगों को भी लेटेस्ट ही देखना है। इन्फरेंशियल स्टैट्स में फॉर्मूलाज का काफ़ी दिक्कत रहता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। हर बुक में अलग फॉर्मूला दिया हुआ है। एमएल अग्रवाल बुक में तो फॉर्मूला ही नहीं दिया हुआ। तो एमएल अग्रवाल में से तो ये चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। स्टार्टिंग में कहा था नहीं पढ़ना, अभी भी कह रहा हूँ नहीं पढ़ना। पढ़ चुके हो तो जो पढ़ा है वो पेपर में नहीं आना। तो लेटेस्ट आपको इसका वन शॉट देंगे। इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही इसका वन शॉट मिल जाएगा, तुरंत देखना, आप स्टार्ट कर देना इसको, ठीक है। इसके बाद में टाइम सीरीज मिलेगा, इनका लेटेस्ट रहेगा। बाकी आपको चैप्टर 1 करना है, चैप्टर 2 करना है, 3 करना है, 4, 5, 6, 7 जो भी चैप्टर बाकी हैं वो आप इन 13 वीडियोस को जाके करो, ठीक है। अगर आपने किया हुआ है तो 2x की स्पीड पे रिवाइज कर लो, ठीक है। नहीं किया है तो कर लो, अगर कर लिया है तो 2x की स्पीड पे रिवीजन कर लो। और इनको लेटेस्ट देखना बेटा, ठीक है। इनका लेटेस्ट चाहिए आपको। इसके बाद में आते हैं पीवाईक्यू पे भाई। बेटा ये जो हमारी पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट है ना, इसमें टोटल आप देख रहे हैं 24 वीडियो जो हैं, ठीक है। इसमें 24 वीडियो हैं। इसमें हमने 2023 तक के सैंपल पेपर कंप्लीट, चाहे वो कंपार्टमेंट का पेपर है, ऑफिशियल पेपर है, सीबीएसई का सैंपल पेपर है, सारे A to Z क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। तो इसमें आपको बेटा 24 के जो पेपर्स हैं वो नहीं हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बेटा। 2024 के जो पेपर हैं, एक मेन पेपर, ठीक है, जो पिछले साल पेपर हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो 23 में पेपर हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। तो 23 का ऑफिशियल पेपर, 23 का कंपार्टमेंट का पेपर, और जो उसके बाद में सितंबर में सैंपल पेपर आया था वो, इन तीनों को मिला के 24 के अंदर बंच बनेगा इनका। तो उनके क्वेश्चन हम आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बाकी इसी में ऐड कर दूंगा, मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा, इसी में अपडेट कर दूंगा, ठीक है ना। ऊपर ऊपर ही आपको नजर आएगा, जैसे मॉड्यूलर अर्थमेटिक है, ठीक है। इनका थंबनेल चेंज कर देंगे, मॉड्यूलर अर्थमेटिक यहाँ पे 25 एग्जाम लिख देंगे। तो 25 एग्जाम के लिए जो भी है उसको आप देख लेना भाई, बढ़िया बिंदास तरीके से, ठीक है बेटा। तो 2024 के क्वेश्चंस की लेटेस्ट वीडियो, बाकी ये बिल्कुल अपडेटेड है बेटा, ठीक है। बाकी ये बिल्कुल अपडेटेड है, इनको आप देखिएगा, ठीक है। इसके बाद में सैंपल पेपर देखो भाई, सीबीएसई के टर्म 1 पेपर, टर्म 2 पेपर, फिर 22-23 पेपर, 24 पेपर, और एक 25 सैंपल पेपर। 25 सैंपल पेपर बिल्कुल रेडी है बेटा। तो इसमें ये आपको खुद देखना है, ठीक है। ये ऑलरेडी बना हुआ है, इनको तो आपको देखना ही है, ठीक है ना। इनको देखने के साथ साथ जो 2024 से लेकर के 25 का सैंपल पेपर जो है ये हम आपको अलग से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। और बेटा सैंपल पेपर की निचोड़ सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। मार्केट में जितने भी सैंपल पेपर हैं, ठीक है, जो भी सैंपल पेपर है, जो भी प्राइवेट पब्लिकेशन में जितने भी सैंपल पेपर अभी तक लॉन्च हुए हैं अप्लाइड मैथ्स के, उन सभी का निचोड़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे बेटा जी, ठीक है ना। उन सभी वीडियो का निचोड़ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एडू कार्ड का सैंपल पेपर है, ओसवाल का सैंपल पेपर है, अरिहंत का सैंपल पेपर है, पीडब्ल्यू का सैंपल पेपर है, ठीक है ना।
इन सभी सैंपल पेपर्स का निचोड़ आपको हम प्रोवाइड करेंगे। निचोड़ का मतलब जो इनमें डिफिकल्ट लेवल वाले क्वेश्चन हैं, जो 1+2=3 है उसकी बात नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन इस तरीके का होगा ना, 1 बार प्लस में 2 बार करके बताओ कितना होता है ये, तो पूछा तो इसने भी -1 प्लस में -2 है, लेकिन लिखने का तरीका चेंज है, ठीक है, लिखने का वे ऑफ मेथड चेंज है। तो जो इस तरीके का जहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट होगा, ट्विस्टेड क्वेश्चन आप जिसको कह सकते हैं, वो हम आपको करवाएंगे निचोड़ सीरीज में। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट वीडियो रहेगा, ये निचोड़ सीरीज इसी के नीचे कंटिन्यू होती रहेगी। और ये बेटा ऑफिशियल पेपर है सीबीएसई के, ये तो देखना ही है, ठीक है ना, ये तो आपको देखने ही है ना, ये आपको आने भी चाहिए। सीबीएसई के पेपर ना आते हो तो क्या फायदा बेटा। बाकी निचोड़ सीरीज इसके साथ अलग से रहेगी, ठीक है। इसके साथ ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी भोकाली प्रकार के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। टोटल इसके अंदर 18 वीडियो हैं, तो इसमें भी भोकाली प्रकार के क्वेश्चन हैं जो एकदम दमदार बढ़िया एकदम ग्रेट क्वेश्चन जो हैं वो इसके अंदर हैं, ठीक है, सभी हैं। इसके साथ और ऐड करेंगे जो मुझे अब नए लेवल के क्वेश्चन, एकदम बढ़िया लेवल वाले क्वेश्चन नजर आए हैं, वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। और इसके साथ बेटा यूनिक क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी हैं, ठीक है ना। हमने देखा है अप्लाइड मैथ्स के पेपर में यूनिक क्वेश्चंस बहुत रहते हैं बेटा, ठीक है ना। यूनिक कंसेप्ट के क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आज तक देखे ही नहीं गए, मत दिमाग घूम जाता है कैसे किया जाए कैसे नहीं किया जाए। तो यूनिक क्वेश्चन आपको हम बेटा करवाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। इस बार का पेपर ठीक है ना, आप लोगों के बढ़िया बढ़िया नंबर आएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। यूनिक लेवल के क्वेश्चन, यूनिक लेवल के क्वेश्चन एमएल अग्रवाल बुक में से हों वो भी आपको करवाएंगे। यूनिक लेवल के क्वेश्चन एमएल भार्गव की बुक में हो वो भी आपको हम करवाएंगे बेटा। इसके यूनिक लेवल क्वेश्चन करने तो बहुत 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 जरूरी है, ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है इसके करने, वो आपको करवाएंगे, ठीक है ना। यूनिक लेवल के क्वेश्चन आर डी शर्मा के हों वो भी आपको करवाएंगे। पाइप सिस्टम का आर डी शर्मा का लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया था यूनिक लेवल आर डी शर्मा बुक में से, वो आपको हम करवाएंगे बेटा। तो यूनिक क्वेश्चन इन तीनों बुक में से जो बनेंगे आपको करवाएंगे। और एक यस सीबीएसई का बुक भी है, ठीक है ना, एक सीबीएसई का बुक भी है, ठीक है। हम भी क्या लिख रहे हैं भाई, सीबीएसई बुक है, ठीक है, एक तो सीबीएसई बुक है, तो इसका भी जो यूनिक लेवल का क्वेश्चन है वो हम आपको करवाएंगे। इन 4 बुक्स के जो भी यूनिक लेवल के क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के आपको हम करवाएंगे। आपको बस देखना है, सपोर्ट करना है, देखना है, शेयर करना है, 3 चीजें करनी है आपको। देखो शेयर करो सपोर्ट करो, देखो शेयर करो सपोर्ट करो, और कुछ नहीं करना। तो बेटा ये करना बहुत जरूरी है। ये तो है ही है, इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ में इसको और ऐड ऑन करेंगे, इसी इंपॉर्टेंट वाली वीडियो में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। भोकाली प्रकार के क्वेश्चन इन वीडियो में, इन बुक्स में जितने भी हैं वो सब आपको करवाएंगे, ठीक है बेटा। तो सैंपल पेपर के भोकाली प्रश्न इसमें हो जाएंगे, बुक्स के भोकाली क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। करने हैं बेटा हमें इस बार, एक भी कोई कहीं पे भी कोई स्पेस नहीं छोड़ना कि जहां से क्वेश्चन आए और हम कर ना पाए, करने ही करने हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया। इतना सब करने के बाद भाई आपके ये जानदार शानदार नंबर आएंगे, ठीक है। इनकी काउंटिंग कर लो जितने भी बच्चे हैं, हम इस बार इनको डबल करके रहेंगे, इससे भी मोर देन रिजल्ट लेकर आएंगे, ठीक है। ये भी अच्छा रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन इससे भी तबाही रिजल्ट मुझे इस साल चाहिए। जो कमी पिछले साल रह गई थी वो मैं कमी आपके साथ इस बार नहीं होने दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। भोकाली लेवल के क्वेश्चन हमने लास्ट ईयर नहीं करवा पाए थे, इस बार आपको करवाएंगे, ठीक है। और ये जो नंबर हैं, नंबर इनसे भी बढ़ जाएंगे, ठीक है बेटा। अपना रिजल्ट जरूर बताना मुझे, ठीक है। आपके देखो पक्का कह रहा हूं मैं, आपका पेपर 8 मार्च को है, 8 मार्च को 1:30 बजे आके आप बोलोगे सर पेपर एकदम बढ़िया हो गया, जानदार शानदार, एक एक क्वेश्चन चाहे वो एमसीक्यू का है, चाहे 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, सारे आते थे हमें, सारे करके आओगे आप, ठीक है। और ये नंबर क्वांटिटी जो टोटल नंबर है वो इस समय डबल चाहिए, इस बार डबल ट्रिपल हो जाए मजा आ जाएगा भाई, ठीक है ना। नंबर आपके इस तरीके से आएंगे, टेंशन आपको लेनी नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे करवाएंगे, आपको सब कुछ मैं कराऊंगा, टेंशन मत लेना। जैसे वीडियो आए उसको बस देख लेना, तो चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर दो भाई, ठीक है ना। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो एक बार नोटिफिकेशन ऑफ करके दोबारा ऑन कर दो। बिल्कुल अपडेटेड रहना है आपको जब तक एग्जाम ना हो जाए, ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड रहना है। अब जरा इससे वापस चलते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यू का क्या करना है बेटा, मैंने पूरा एनालाइज करा, ठीक है ना, लास्ट ईयर से लास्ट ईयर जितने भी पेपर हैं सारे एनालाइज करे। तो बेटा जो एमसीक्यू का पेयर बनता है ना जी,
ये एक तो ML अग्रवाल से बनता है और साथ में ML भार्गव से बनता है। ठीक है, ML अग्रवाल और ML भार्गव से बनता है। MCQ छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, ये मैं आपको लाइव करवाऊंगा, एक ही वीडियो में दोनों बुक्स का निचोड़ निपटा देंगे। ठीक है ना, एक ही वीडियो लेके आऊंगा आपके साथ, लाइव पढ़ेंगे, लाइव करेंगे, MCQ उसी वीडियो में निपटा देंगे, खेल खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है बेटा, असर्शन रीजन, असर्शन रीजन हमने देखा था, दो असर्शन रीजन आते हैं बेटा। लास्ट ईयर एक असर्शन रीजन ओसवाल से आया था और एक असर्शन रीजन एडुकार्ट से आया था। ठीक है, जो बात है वो बात है, इन दोनों बुक में से सेम टू सेम असर्शन रीजन पेपर में आए थे। तो इन दोनों बुक्स के असर्शन रीजन जो भी होंगे, इन दोनों बुक में 10-10 सैंपल पेपर हैं। 10 सैंपल पेपर यानी कि इंटू 2 कर दो आप, दो असर्शन रीजन होंगे, इंटू 2 कर दो आप, तो 40 क्वेश्चन बनेंगे बेटा जी। ठीक है ना, 40 क्वेश्चन बनेंगे। तो 40 क्वेश्चन का भी आपको हम एकदम लाइव आके पढ़ा के आपको सिखा देंगे बढ़िया से। ठीक है, ये दोनों लाइव रहेगा। केस स्टडी क्वेश्चन, बेटा केस स्टडी के बारे में हमने नोटिस करा, जो इस साल के सैंपल पेपर में है, जो आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर है, उसमें जो केस स्टडी है बेटा, वो कोर मैथ्स के PYQ की केस स्टडी है। बताओ, CBSE ऐसी हरकतें करने लग गया है अब, अप्लाइड मैथ्स में कोर मैथ्स का क्वेश्चन ऐड कर देता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इस बार मैंने कहा एक भी स्पेस नहीं छोड़ना है, एक भी नहीं। ठीक है ना, तो केस स्टडी मेनली बेटा हमने देखा एडुकार्ट के सैंपल पेपर से आता है और साथ में जो अपने कोर मैथ्स के PYQ हैं उसमें से आता है। ठीक है ना, कोर मैथ्स के जो PYQ हैं उसमें से आता है। तो कोर मैथ्स के PYQ का मतलब ये नहीं कि आप उनका PYQ करने बैठ जाओगे, ना 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 ना, उनका PYQ नहीं करना, सिर्फ केस स्टडी प्रैक्टिस करना है। पूरा कंप्लीट PDF मैंने बना लिया है, 71 पेजेस का PDF बना है। बेटा आप कहोगे सर 71 पेजेस, टेंशन मतलब मैं करवाऊंगा ना आपको यार, मैं आपको करवाऊंगा, 71 पेजेस का हो चाहे कितने भी पेजेस का हो, टेंशन मत लो आप, मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, एडुकार्ट बुक में से और अपने कोर मैथ्स के जो PYQ हैं, इनमें से जो केस स्टडी बनेंगे ना, जो ट्रिकी लेवल के केस स्टडी बनेंगे, लास्ट ईयर 2 केस स्टडी आए थे, दोनों ट्रिकी लेवल के थे, बच्चे बिल्कुल परेशान हो गए थे, भी क्या ही सिस्टम हो गया ये। तो टेंशन मत लो, दोनों करवाऊंगा आपको, दोनों दोनों से मिक्स होके एकदम बढ़िया कंटेंट लेवल, बढ़िया कंटेंट लेके आऊंगा, जानदार शानदार पढ़ाऊंगा, बढ़िया नंबर आएंगे आपके, टेंशन मत लो। सैंपल पेपर का तो हो ही गया है। ठीक है ना, बाकी ये 3 बचे थे, इनको मैं आपके साथ लाइव करवाऊंगा बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा, ये दोनों चीजें हो जाएंगी एकदम बढ़िया जानदार शानदार। आप बेटा कोई भी स्पेस नहीं बचा, मार्केट में जितनी बुक हैं उन सब के यूनिक लेवल के क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। असर्शन रीजन कहाँ से आता है वो मैंने बता दिया, वो भी आपको करवा दूंगा। केस स्टडी किस बुक में से आता है और वो भी आपको मैं करवा दूंगा। तो क्या टेंशन है आपको, बस अपडेटेड रहना है, वीडियोस को शेयर करना है, जानदार शानदार लेवल का कंटेंट आपके साथ में लेके आने वाला हूं। इस वीडियो के ठीक खत्म होते ही आपको सबसे पहले लेटेस्ट वन शॉट मिलेगा इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का, उसको आराम से बैठ के देखो, जानदार शानदार तरीके से सीखो। जो फॉर्मूलास का कंफ्यूजन है वो उस वीडियो में रिमूव कर दिया गया है, अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, जो फॉर्मूलाज उसमें बताए गए हैं वही आपको यूज करने हैं। ठीक है बेटा, वही सेम फॉर्मूलाज आपको यूज करने हैं, कोई भी किसी लेवल का कंफ्यूजन उसमें अब नहीं बचा। तो उस लेटेस्ट इन्फ्रेंशियल स्टैट्स के वन शॉट को जाके देखो। बाकी भोकाली लेवल का कंसेप्ट हम आपके साथ लेके आने वाले हैं, 13 डेज में आपको जानदार शानदार एकदम बढ़िया लेवल का प्रिपरेशन आपको करवा देंगे भाई। जबरदस्त नंबर आएंगे, आप सभी के जबरदस्त नंबर आएंगे, टेंशन मत लो भाई आप। ठीक है ना, एक छोटा सा भी स्पेस इस बार मुझे नहीं छोड़ना है, एक भी कमी नहीं होनी चाहिए किसी भी लेवल, किसी भी कंटेंट में, नंबर हमारे ही आने चाहिए, बात खत्म हो गई बस। ठीक है, तो चैनल को भाई आप सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आए हो, अगर पहले से हमसे जुड़े हुए हो तो एक बार अनसब्सक्राइब करके दोबारा से सब्सक्राइब कर लो, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए बढ़िया लेवल से, तुरंत उसी टाइम मिल जाए। ठीक है, हम जब इतना सब कंटेंट पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम के पास आ जाएंगे,
एग्जाम से ठीक एक दिन पहले अप्लाइड मैथ्स की थ्योरी की रिवीजन आपको हम करवाएंगे, लाइव करवाएंगे, टेंशन मत लेना आप। थ्योरी रिवीजन करने के बाद में बिल्कुल जो फाइनल रिवीजन होता है, लास्ट वाला फाइनल रिवीजन होता है, वो भी आपको करवाएंगे, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। टेंशन लेना ही नहीं है आपको, बस पढ़ना है। आप बस इतना प्रॉमिस कर दो कि एक तो प्रे करोगे मेरी तबीयत ठीक हो जाए, जो मैं 1x की स्पीड से काम कर रहा हूँ वो 2x की स्पीड से काम करने लग जाऊं, और आपका सपोर्ट पूरा रहेगा, ठीक है ना। हम ये इतना जानदार शानदार लेवल का कंटेंट आपके साथ लेकर आ रहे हैं, तो आपकी तरफ से भी पूरा जानदार शानदार लेवल का सपोर्ट रहेगा, ये आप मेरे से प्रॉमिस कर दो। बाकी मेरे पे छोड़ दो, रिजल्ट जो मैंने आपको दिखाया था उससे भी तगड़ा आएगा, ठीक है ना। पहले भी आया है, उससे पहले भी आया है, उससे पहले भी आया है, जब से अप्लाइड मैथ्स पढ़ा रहे हैं तब से रिजल्ट आया है, और आप लोगों का भी रिजल्ट आएगा, मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस आप हमसे प्रॉमिस कर दो और कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप मेरे साथ हो, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके डन, साथ हो मेरे। चलो तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दो, और वेट करो इन्फ्रेंशियल स्टैट्स की वीडियो की नोटिफिकेशन का, जैसे ही नोटिफिकेशन आए उसको देखना स्टार्ट कर देना, ठीक है बेटा जी, ओके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।